ओके सो बच्चों, ओके सो हम अपने सम नंबर 6 को देख लेते हैं ज़रा। 6 में हमारे पास कुछ गिवन डेटा दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं। द गिवन इज, हमारे पास a का वैल्यू दिया है दैट इज -4 -7। हमारे पास b का वैल्यू दिया है दैट इज -1 एंड 2। c का वैल्यू दिया है दैट इज 8 एंड 5, और हमारे पास d का वैल्यू दिया है दैट इज 5 एंड -4। अब ये वैल्यूज़ आगे जा कर के होंगे x1 y1 नेमिंग कर देते हैं, x2 y2, दिस वुड बी x3 y3, और ये हो जाएगा x4 y4। अब हमें प्रूफ करना है दैट ए बी सी डी एक रोम्बस है। सो ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? सोल्यूशन को अगर हम देखें, सो वी कैन से दैट इन रोम्बस ए बी सी डी, रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं जैसे कि स्क्वायर के होते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, या डी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, अब हमें बस इसको प्रूफ करना है, तो पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी का वैल्यू क्या है? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। x2 क्या है? -1 प्लस 4 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 प्लस 7 द होल स्क्वायर, जो कि आगे जा करके होगा दिस वुड बी -3 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 81 दैट वुड गिव मी एज 90। 90 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 दैट वुड बी एज 3/10। ये आ गया मेरा ए बी का वैल्यू। ठीक है, आई हैव द वैल्यू ऑफ ए बी। अब मुझे फाइंड करना है बी सी के वैल्यू को। तो चलिए बी सी का वैल्यू फाइंड करते हैं। बी सी का वैल्यू क्या होगा? इट इज x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर, जो कि आगे जा करके होगा x3 इज 8, ये हो जाएगा +1 द होल स्क्वायर, दिस इज 5 माइनस 2 द होल स्क्वायर, जो कि होगा दिस वुड बी 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो होगा 81 प्लस 9 दैट वुड गिव मी 90। 90 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 दैट वुड बी एज 3/10। ये आ गया मेरा बी सी का वैल्यू। चलिए दो वैल्यू तो इक्वल आ गए। अब मैं फाइंड करता हूँ मेरा सी डी के वैल्यू को। सो सी डी का वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? दैट इज x4 माइनस x3 द होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 द होल स्क्वायर, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं x3 का वैल्यू क्या है? 5 माइनस 8 द होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 द होल स्क्वायर, दैट कुड बी रिटन एज -3 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर, जो कि होगा 3 3 9 एंड दिस वुड बी 81, जो हो जाएगा 90। उसके बाद में आप इसको लिख सकते हो 10 इंटू 9 दैट कुड बी रिटन एज 3/10। ये हो जाएगा मेरा सी डी का वैल्यू। ओके, इसके बाद में हम देख लेते हैं हमारे ए डी के वैल्यू को। ए डी का वैल्यू कुड बी रिटन एज x4 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। x4 का वैल्यू क्या है? x4 इज 5 एंड दिस वुड बी +4, और ये हो जाएगा y4 का वैल्यू क्या है? -4 एंड +7 द होल स्क्वायर, जो हो जाएगा ये हो जाएगा 9 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 द होल स्क्वायर। सेम वैल्यूज आ जाएंगे 81 प्लस 9 दैट वुड गिव मी 90, विच वुड इन रिटर्न गिव मी 10 इंटू 9 एंड दैट वुड गिव मी 3/10। ये हो गया मेरा ए डी का वैल्यू। सो विद दिस कंक्लूजन आई कैन से दैट माई ए बी is equal to BC is equal to CD is equal to AD. Therefore, we can say that the points A,
B, C and D are vertices of a rhombus. ठीक, देखते हैं हमारे सम नंबर 7 को. सो 7 में हमारे पास कुछ गिवन डेटा दिया हुआ है. पहले वो गिवन डेटा लिख लेते हैं. गिवन इज हमारे पास है L का वैल्यू दैट इज x एंड 7. हमारे पास है M का वैल्यू दैट इज 1 एंड 15. हमारे पास Mn का वैल्यू है दैट इज 10. इसके वैल्यूज को हम पहले लिख लेते हैं. इसका नेमिंग कर देते हैं. x1 y1 दिस वुड बी x2 y2. फाइंड क्या करना बोला है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू हमें फाइंड करना है. सोल्यूशन पे आ जाते हैं. डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे सेक mn पे. सो दिस वुड बी x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. ये हो जाएगा x2 क्या है? 1 माइनस x द होल स्क्वायर, y2 इज 15 माइनस 7 द होल स्क्वायर. ये हो जाएगा दिस वुड बी 10 10. ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 द होल स्क्वायर. अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स. स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स. अगर हम स्क्वायर करें दोनों साइड को तो ये हो जाएगा 10. 10 स्क्वायर वुड बी 100 और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा. सो दिस वुड बी 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज 64. अब कुछ नहीं, 64 को आप इक्वल टू किस तरफ लेकर के आइए तो ये माइनस 64 हो जाएगा एंड दिस वुड बी 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर. तो ये 36 आ गया और ये आ गया 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर. आप यहाँ पे लिखिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. स्क्वायर रूट on both the sides. अब अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो दिस वुड बी 36 स्क्वायर में आ जाएगा, ये भी अंडर रूट स्क्वायर में आ जाएगा. तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल, 36 रूट के बाहर जाएगा तो इट विल बी प्लस माइनस 6 एंड 1 माइनस एक्स. सो यहाँ पे मेरे दो वैल्यूज आएंगे. एक बार आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 6 और x इज इक्वल टू 1 माइनस 6. सो x हो जाएगा एक बार 7 और माई वैल्यू ऑफ x वुड बी -5. आई होप बहुत इजीली आपको ये सम समझ में आया हो. अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट सम को देख लेते हैं. 8th सम. यहाँ पे हमारे पास कुछ गिवन डेटा दिया है वो लिख लेते हैं. द गिवन इज a क्या है? 1 एंड 2. हमारे पास b है वो भी गिवन है 1 एंड 6. हमारे पास c है दैट इज 1 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 एंड प्लस 4. इन सब का नेमिंग कर देते हैं. सबसे पहले x1 y1 x2 y2 एंड दिस वुड बी x3 y3. ओके. अब हमें बोला है कि प्रूव दैट दे आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल. अब अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, लेट मी से दिस ए बी एंड सी. सो सोल्यूशन पर अगर हम जंप करें, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं. देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी. अब बस हमें ये प्रूफ करना है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करिए. ए बी का वैल्यू निकालिए. ए बी का वैल्यू क्या होगा? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. अब x2 क्या है मेरा? 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 द होल स्क्वायर. दैट वुड बी 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और ये आ जाएगा मेरा वैल्यू एज 4. ए बी का वैल्यू मेरा 4 आ गया. अब मुझे देखना है कि बी सी भी सेम ही वैल्यू का आता है या फिर नहीं. सो बी सी का वैल्यू कैसा हो जाएगा? x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर. अब x3 का वैल्यू क्या है? x3 का वैल्यू थोड़ा बड़ा है, 1 प्लस 2
अंडर रूट 3 माइनस x2 is 1 the whole square, y3 is 4 minus 6 the whole square. अब यहाँ पे 1 and 1 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या बचा, दैट इज 2 अंडर रूट 3 द होल स्क्वायर, यहाँ पे बचा मेरे पास माइनस 2 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा दिस वुड बी 4 इंटू 3 वुड गिव मी 12 और ये हो जाएगा प्लस 4, 12 प्लस 4 मेरा वैल्यू आ जाएगा 16 और 16 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो दैट वुड बी 4. BC का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, दैट इज 4. ओके, अब मैं देखता हूँ मेरा AC का वैल्यू भी क्या 4 आएगा, अगर आएगा तो दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. सो AC वुड बी x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर. अब x3 का वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y3 इज 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर. ये हो जाएगा 1 and 1 ये कैंसल आउट हो जाएगा, दिस वुड बी 2 अंडर रूट 3 द होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 प्लस 2 स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 16 जो कि मेरा आंसर आ जाएगा 4. सो AC का आंसर भी आ गया 4. Therefore point A, B and C are vertices of an equilateral triangle.